बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से जॉब्स हासिल करके अपनी लाइफ कामयाबी से गुजार सकते हो। और स्टूडेंट्स को मैं बहुत सी चीज़ें बताता हूँ कि आप किस तरह से वो इम्तहानात में ज़्यादा कामयाबी से नंबर ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आज का मौजू जी कि मैट्रिक में हम कैसे बहुत ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, बिकॉज मैट्रिक ही सर बेस कर रहा होता है। मैट्रिक पे ही लोग पूछते हैं कि मैट्रिक में इसके कितने मार्क्स हैं, तो 60% से मार्क्स हम किस तरह ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हम मैट्रिक में अच्छे नंबर ले जाए तो हमारी आगे लाइफ बन जाती है। तो ये बता दें प्लीज़, एक वीडियो बना दे कि मैट्रिक में कैसे ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, मैट्रिक में हमें किस तरह ज़्यादा नंबर लेने चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी मौजू पर जी। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप कहीं बिजी हों तो बाद में भी ये वीडियो देख लें। तो आपका सवाल जी कि मैट्रिक में कामयाबी सर कैसे हासिल करें। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात कि आपको मेहनत करना होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा हट के काम करें। मिसाल के तौर पर सबसे पहले बहुत से बच्चे जी, बल्कि आलमोस्ट सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बुक्स से तैयारी कर रहे हैं जिनसे उन्होंने इम्तहान देना है। दरसी किताबें, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताबें। तो आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों के अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी पढ़ लेनी है। आपके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज हो, कुछ ज़्यादा स्टडी करनी है उसी रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपका उर्दू है सब्जेक्ट जी, तो उर्दू की किताब के अलावा किसी और उर्दू की अच्छी बुक को भी आप कंसल्ट कर ले, पढ़ लें। बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं, शायरी की किताबें पढ़ी हुई हैं, मिर्ज़ा गालिब पे पढ़ी हुई हैं, मौलवी अब्दुल हक साहब पे पढ़ी हुई हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी राइटर्स की किताबें पढ़ी हुई हैं, वो आप देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। एक आध किताब सिर्फ ले हैं, ज़्यादा नहीं। एक आध किताब को पढ़ लें, कंसल्ट कर लें। उसी किताब से आप फिर आपके जो सवाल होंगे उनमें रेफरेंस दें। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश की किताब है तो इंग्लिश की कुछ दीगर किताबें भी पढ़ लें, एक दो किताबें। वैसे ही बुक रीडिंग की आदत डाल लें। उन किताबों से फिर आप रेफरेंस दे सकते हो, कोट दे सकते हो आप किसी भी। इस तरह से आप दूसरे बच्चों से अलग हो जाते हो। सबसे पहला पॉइंट ये। उसके बाद जी आपको पॉइंट बताता हूँ, बेटा आप अखबार पढ़ने की आदत डालो। अखबार पढ़ोगे तो जितने आपके मौजू के मतलब रेलिवेंट ख़बरें होंगी, कोई इंग्लिश है, कोई मैथ है, कोई केमिस्ट्री में क्या हुआ है जी, कोई नई चीज़ ईजाद हो गई है, किसी मुल्क ने केमिस्ट्री में ये किया, किसी को नोबेल प्राइज़ मिल गया केमिस्ट्री पे। मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ। किसी ने केमिस्ट्री पे ये किया, केमिस्ट्री पे एक डिपार्टमेंट नया खुल गया, केमिस्ट्री के ऊपर ये जॉब्स आ गई हैं, फ़लाँ हो गया, उस डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, केमिस्ट्री में अब ये करें वो करें, दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है, फ़लाँ बच्चे ने केमिस्ट्री में ये किया। आप वो चीज़ें नोट कर लिया करो। जब आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, आप उसमें वो चीज़ें कोट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टडी करने की आदत पड़ जाएगी। तीसरा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आप वेल अवेयर हो जाओगे चीज़ों से, लोगों से और अपने इर्द गिर्द के माहौल से। इस तरह से आप कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। आपके मार्क्स खुद ब खुद बढ़ेंगे, आपके नॉलेज में इजाफा होता जाएगा और अवेयरनेस इज़ लाइट के ऊपर आप काम करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से आप ज़्यादा मार्क्स ले जाओगे। आता हूँ अगले पॉइंट की तरफ। क्या सर हम सिर्फ सिलेक्टेड सवालों की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो दें, सारा सिलेबस मत पढ़ें? बिल्कुल नहीं जी, मैं आपको ये राय बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको सारा सिलेबस पढ़ना चाहिए, सिलेक्टेड सवालों की तरफ मत जाएं। हो सकता है आपने कुछ सिलेक्टेड सवाल किए हों, उनमें से सिर्फ एक दो ही आए, बाकी कोई और डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएं। क्या करोगे? पेपर छोड़ के जाओगे, वहाँ बैठ जाओगे, एक सवाल ही सिर्फ हल करोगे। इस तरह नाकाम हो जाओगे पुत्र। सिलेक्टेड स्टडी कभी नहीं करनी, कंप्लीट स्टडी करनी है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं कि सर एक बुक बता दें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम पुत्र, आपको मुकम्मल तैयारी करनी होगी। तो इसलिए मैं कभी ऐसा मशवरा अपने स्टूडेंट्स को नहीं देता। हमेशा मुकम्मल तैयारी करें, हर चीज़ को देखें, बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें देखें। दूसरों से ज़्यादा आगे निकल जाओगे, ज़्यादा नंबर ले जाओगे, ज़्यादा मार्क्स ले जाओगे। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं। तो कभी सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी पुत्र। हाँ, अलबत्ता बोर्ड के जो साबिका पेपर होते हैं उनसे आप रहनुमाई ले सकते हो और उनसे गाइडलाइन लेके वो सारे सवाल ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन सिलेबस को कभी नहीं छोड़ना। हमेशा दरसी किताबों की जो मश्क़ें एक्सरसाइजेज हैं उनके सवाल हल करने हैं, और उस किताब के सवाल हल करने हैं, और स्टोरी के सवाल हल करने हैं। स्टोरी में से MCQs निकालने हैं, उस कहानी में से MCQs निकालते हैं। फैक्ट एंड फिगर्स जो दिए हैं वो सारे के सारे अलग से निकालते जाना है, साथ साथ नोट्स तैयार करते जाना। इस तरह से आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अगला पॉइंट, क्या हम इम्तहानात से 2 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर दें तो सर काफ़ी है, हम बहुत अच्छे नंबर ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जी। आपको पता नहीं किसने ये बात कह दी। आपको पुत्र हमेशा पढ़ना होता है, फॉर एवर पढ़ना होता है। बहुत से बच्चे हैं रूटीन में पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डेली का रूटीन बना लो।
इम्तहान आए ना आए, लेट हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, आपने डेली 2-3 घंटे ज़रूर पढ़ना है और हर सब्जेक्ट को। और उसके बाद फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नुस्खा बता देता हूँ, कुलिया बताता हूँ पुत्र, टाइम टेबल बना लो। हर चीज़ का टाइम टेबल बना लो, हर सब्जेक्ट को टाइम दो, किसी को गैर अहम या अनइम्पॉर्टेंट मत समझो। एवरी सब्जेक्ट हैज़ इम्पोर्टेंस, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपनी एक वर्थ है, अपनी एक अहमियत है। तो हर सब्जेक्ट को आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, उतना ही टाइम देना है, उतनी ही अहमियत देनी है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। मैं बहुत सी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि एक एक नंबर पर बेटा 10-10 लोगों की ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। जब आप इम्तहानात में बैठते हो तो 732.1, 732.2, 3, 4, 5, 9 तक यानी है 732 ही नंबर, तो उसमें 10 लोगों की ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा है। तो इसलिए पुत्र एक एक नंबर की अहमियत होती है। तो आप मैट्रिक करने जा रहे हो तो मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आपके आने चाहिए। मैट्रिक से ही आपकी बेस बनती है और वहीं से आपके नंबर काउंट होते हैं। तो मैट्रिक की बात कर रहे हैं हम, तो मैट्रिक में पुत्र ज़्यादा नंबर ले लिए, अच्छे मार्क्स ले लिए, सारी ज़िंदगी आप कामयाब रहोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओगे। बहुत से नंबर मैट्रिक से ही आपकी पुत्र शुरू होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके मार्क्स मैट्रिक से ही हर बंदे ने काउंट करने होते हैं। तो इसी से आपको आदत पड़ जाती है, हैबिट डेवलप हो जाती है, आगे जाके फिर आप खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देते हो। अगला पॉइंट जी, मेरी राइटिंग सर अच्छी नहीं है, उसको मैं कैसे दुरुस्त करूं, प्लीज़ मुझे कोई एक चीज़ बता दें। तो इसमें मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, बहुत सी चीज़ें बता चुका हूं। पुत्र बार बार लिखने की मशक करें। आप लिखने से घबराते हो, लिखने से आप कतराते हो, जितना आप कतराओगे आपकी राइटिंग बुरी और गंदी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की मशक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस किया करो, तभी आपकी राइटिंग अच्छी होती जाएगी खुद ब खुद, चाहे इंग्लिश है चाहे उर्दू है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपकी राइटिंग बेहतर होती जाएगी, खूबसूरत होती जाएगी। तो इसलिए पुत्र आपने बहुत ज़्यादा लिखना है, लिखने की मशक करनी है। तख्ती या कलम या दवात वाला कॉन्सेप्ट तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया बच्चों में, वो तो आप कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। लेकिन आप जिससे भी लिखते हो, आप बाल पेन से लिखते हो, लेड पेंसिल से लिखते हो, आप पॉइंटर से लिखते हो, पेन से लिखते हो, स्याही वाले पेन से लिखते हो, जिससे भी लिखते हो, जिससे आपको लिखना अच्छा लगता है, उससे बार बार मशक करो। एक सवाल को आप 2-3 दफ़ा पढ़ो, उसके बाद फिर 2-3 दफ़ा उसको लिखो, सामने रख के लिखो किताब। इंशाल्लाह ताला आपकी राइटिंग अच्छी होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद किताब के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हैं उन्हीं लफ्ज़ों की नकल करने की कोशिश करो, उन्हीं अल्फाज के मुताबिक आप लिखने की कोशिश करो, आपकी राइटिंग दुरुस्त होती जाएगी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता। तो मशक, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए आपने मशक करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पेपर हल करने का तरीका सर बता दें कि नंबर किस तरह से है। तो देखिए मैट्रिक में आपने अगर अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है चीज़, प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखें। आपका पेपर देखते ही एक बंदा जहन बना ले कि यार इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको मैंने नंबर ज़्यादा देने हैं। रूटीन में जो बच्चों को मैं 6-7 नंबर दे रहा हूँ 10 में से, इसको मैंने 8 या 9 नंबर देने हैं 10 में से। उसका जहन बन जाए, इस तरह से आपके मार्क्स खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे। आपके फ़र्ज़ किया 10 सवाल हैं, हर सवाल में से आपको 2-2 नंबर इजाफी मिले तो 20 नंबर आपके एक पेपर में दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा हो गए। 10 सब्जेक्ट हैं, 200 नंबर का आपका फ़र्क पड़ गया पुत्र एंड पे जाके। तो देखिए एक एक नंबर की अहमियत होती है, तो उसके लिए एक एक सवाल आपको गौर से करना होगा। फिर से चीज़ें दोहरा देता हूँ, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, एक एक करके फिर से जल्दी चीज़ें दोहरा देता हूँ। हमेशा पुत्र सबसे पहले पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है, साइडों से लाइनें बराबर रखनी है, कटे फटे फिक्रे, कटे फटे जुमले ना हो, साइडों से लाइनें हमेशा बराबर रखें। उसके बाद फिर अल्फाज को बोल्ड करें, नुमायाँ करें मार्कर के साथ, जो अहम अल्फाज है। उसके बाद फिर कभी काटे मत, आप अल्फाज को काट देते हो, क्रॉस कर देते हो, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या आप कर देते हो, उसको ऐसे कर देते हो जैसे खुद ब खुद पता चल रहा होता है कि यहाँ पे गलती है। तो बेटा जो लफ्ज़ गलत भी लिखा गया उसको एज इट इज़ रहने दो, आगे दूसरा लफ्ज़ लिखना शुरू कर दो। तो अल्फाज को काटो मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जी। बहुत से बच्चे काट देते हैं, तहरीर में से बहुत सी लाइनों में अल्फाज कटे होते हैं, उसके ऊपर क्रॉस लगाए होते हैं, पता नहीं क्या क्या किया होता है, खुद ब खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हो। तो पॉइंट आउट कर रहे हो कि यहाँ पे मैंने गलती की हुई है, तो उसको काटो मत बेटा, क्रॉस मत करो, उसको आगे लिखना शुरू कर दो। ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप थी। उसके बाद फिर आप अपने पेपर में कोटेशंस दो, हवाले दो, कोई आयत, कोई हदीस, कोई शेर कोट करो, उसके बाद कोई इंग्लिश का स्टैंजा लिखो, कोई उसके बाद फिर किसी बड़े शख्स का कौल लिख दो, कोई आयत लिख दो, हदीस लिख दो, यानी दूसरे बच्चों से कुछ डिफरेंट कर लो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, आप कामयाब हो जाओगे, आपको कोई इशू ही नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे। याददाश्त का प्रॉब्लम है सर, याददाश्त कैसे ठीक करूँ? तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, बारहा बता चुका हूँ। 3-4-5 दफ़ा पढ़ो, याद करो, उसके बाद लिखो, और साथ साथ लिखते जाओगे, आपकी मशक होती जाएगी। जब तक लिखोगे नहीं आपके ब्रेन में नहीं आएगा।
आपको अपने हाथ से चीज़ों को लिखना होगा, रिप्रोड्यूस करना होगा, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सर मैट्रिक के नंबर ही हर जगह पे क्यों पूछे जाते हैं? इसलिए कि आपकी बेस होती है पुत्र, हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को बचपन से ही क्या पढ़ने की आदत है, क्या बैठने की आदत है, क्या इसकी वोकैबुलरी ठीक है, क्या इसको पेपर पढ़ना आता है, लिखना आता है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। आपकी असेसमेंट ही मैट्रिक से होती है, तो इसलिए आपको शुरू में ही आदत डालनी होगी मेहनत करने की, तो इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो। तो मैट्रिक में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।